अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ वकार। तो हमारा आज का टॉपिक है नमपाई बेसिक ऑपरेशंस। ठीक हो गया। तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है नमपाई बेसिक ऑपरेशंस। ठीक हो गया। तो हम कैसे परफॉर्म करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट नमपाई एज एनपी करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं वन डायमेंशनल अरे क्रिएट। ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे ए एन पी डॉट अरे। तो हमने क्रिएट करनी है वन डायमेंशनल। तो इसके लिए हम कर 3 4 5 और ये हम इसकी डायमेंशन मालूम करते हैं कि ये कितनी डायमेंशन है। तो इसके लिए हमारे पास कमांड है ए डॉट एन डिम की, ए डॉट एन डिम। तो ये कहता है कि आपकी वन डायमेंशनल अरे है। तो इसके बाद हम क्रिएट करते हैं टू डायमेंशनल अरे। कैसे करेंगे, बी डॉट एन पी डॉट अरे, उसके बाद करते हैं कि 1 2, उसके बाद 3 4, उसके बाद 5 एंड 6। तो ये हमारी यहाँ पे टू डायमेंशनल अरे क्रिएट हो गई है। तो हम इसको रन करते हैं। तो इसकी हम डायमेंशन मालूम करते हैं बी डॉट एंडिंग। तो ये कहता है कि ये आपकी टू डायमेंशन अरे है। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसका ये आइटम साइज़ भी मालूम कर सकते हैं। साइज़ तो हमारा ये बाइट्स में होता है। तो मैं करता हूँ कि ए डॉट के ए का साइज़ मालूम करता हूँ, ए डॉट आइटम साइज़। तो कहता है कि 4 बाइट्स आपके आइटम ने स्पेस ली है। ठीक हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं ये शेप भी चेक कर सकता हूँ कि मैं बी की शेप मालूम करना चाह रहा हूँ कि बी डॉट शेप। तो कहता है कि बी में आपके पास ये 3 रोज़ हैं और इसके बाद ये 2 कॉलम्स हैं आपके पास। तो ये जो हमारा पहला एलिमेंट होता है यहाँ पे, तो ये रोज़ को शो करता है और सेकंड यहाँ पे कॉलम्स को शो करता है। ठीक है। इसके बाद मैं कहता हूँ कि हम बनाते हैं एक स्पेसिफिक डाटा टाइप। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैं करता हूँ कि सी, और इस डाटा टाइप में मैंने क्या करना है, तो मैंने इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड करने हैं। स्पेसिफिक डाटा टाइप में कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करने हैं। तो कैसे करूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड, तो इसके लिए मैं क्रिएट करता हूँ 1 2 3 4 देन 5 6। ठीक हो गया। इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे डी टाइप इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। तो ये मैं जैसे ही सी को रन करूँगा तो ये देखें कि मेरे पास यहाँ पे ये टू डायमेंशनल अरे क्रिएट हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। ठीक है कि जे, तो यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है। इसके बाद होता है कि कभी कभी आप चाहते हैं कि आप अपनी अरे को इनिशियलाइज कराएं। ठीक है, प्लेस होल्डर के साथ। तो फर्ज करते हैं कि हम यहाँ पे 0 के साथ करवाते हैं। ठीक है, कि प्लेस होल्डर हम लेते हैं 0। ठीक है। तो कि हम चाहते हैं कि जो हमारी अरे है तो उसमें सारे तो ये 0 शो हों। तो किस तरह से करेंगे, उसके लिए ये है एन पी डॉट ज़ीरोस। तो हम इसमें चाहते हैं कि 3 रोज़ चाहते हैं और 4 कॉलम्स चाहते हैं। ठीक है। तो हम इसको किया तो ये देखें कि ये हमारे पास यहाँ पे ये ज़ीरोज़ की अरे क्रिएट हो गई और इसमें यहाँ पे 3 रोज़ हैं और ये 4 कॉलम्स हैं। ठीक है। इसके बाद के हम चाहते हैं कि हम ये वंस के साथ इसकी करवाएं। ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है कि एन पी डॉट एम वंस, और इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 4 रोज़ और 3 कॉलम आए। ठीक है, कि मैं 4/3 की इसको कर देता हूँ और ये देखें कि मेरे पास यहाँ पे 4 रोज़ आ गई और ये 3 कॉलम्स आ गए, और पहले मेरे पास थे यहाँ पे 3 रोज़ और 4 कॉलम्स थे। ठीक हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे ये ए रेंज फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं अरे में। किस तरह करेंगे, एन पी डॉट ए रेंज। ठीक है। तो मुझे रेंज चाहिए कहाँ से, 1 से 5 तक की। तो इसमें
तो 1 से 4 तक वैल्यूज आएंगी ये। तो ये बिहेवियर है हमारा अरे का। ये देखिए कि 1 2 3 4 ठीक हो गया। तो इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास के अरे आए, ठीक है, तो 1 से 10 तक, ठीक है, तो जिसकी वैल्यूज में 2 का गैप हो, तो वो मैं कैसे करूँगा कि 2 का गैप हो या 2 स्टेप हो, ठीक है, कि उसमें 2 स्टेप का गैप आए। तो उसको मैं किस तरह करूँगा, np डॉट ए रेंज, ठीक है, तो मैंने क्रिएट करनी है 1 से 10 तक और मैंने उसमें के 2 का गैप लेके आना है। तो मैं इसको रन करूँगा तो ये देखिए कि मेरे पास ये 2 के गैप से वैल्यूज आई हैं 10 तक, ठीक है, 1 से 10 तक। तो ये मैं इसमें 3 का गैप भी कर सकता हूँ, 4 का भी कर सकता हूँ, तो ये आप जितने का करना चाहें, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एक कमांड है ये लीनियर स्पेस की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लीनियर स्पेस में होता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक ये अरे क्रिएट करूँ, ठीक है, कि जिसमें हो मतलब कि 1 से 5 के दरमियान 10 वैल्यूज़ में प्रिंट कर सकूँ, ठीक है। तो उसको मैं किस तरह से करूँगा, तो उसके लिए मेरे पास कमांड है np डॉट lin स्पेस की। तो मैंने क्या करना है कि मैंने कि 1 से 5 तक के दरमियान वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, कितनी वैल्यूज़ कि 10 वैल्यूज़ में प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो ये देखें, तो ये देखें कि ये मेरे पास 1 से लेके 5 तक है सारी अरे, और इसके दरमियान ये 10 वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं कि 1.44 1.88 2.33 एंड सो ऑन। इसके बाद कि हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस की तरफ देखते हैं कि लेट्स लुक एट मैथमेटिकल फंक्शंस। तो हम यहाँ पे एक और अरे क्रिएट करते हैं न्यू अरे सी के नाम से, ठीक है, np डॉट अरे। तो कैसे करते हैं कि हम इसमें वैल्यू लेते हैं 1 2, उसके बाद वैल्यू लेते हैं 3 4, उसके बाद वैल्यू लेते हैं 4 एंड 5, ठीक है। तो हमने इसको स्टोर करवाया। उसके बाद हम यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, मिन का, उसके बाद मैक्स का और उसके बाद सम का, ठीक हो गया। तो किस तरह अप्लाई करेंगे इस अरे पे, तो हम सी डॉट मिन, तो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम सी है, सी डॉट मिन लिखेंगे और यहाँ ब्रैकेट। तो ये तो ये तो ये कहता है कि आपके इसमें मिनिमम वैल्यू है 1। उसके बाद मैं कहता हूँ कि सी डॉट मैक्स वैल्यू दो हमें। तो कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 5 है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे इन सब का सम भी दो आप। तो सम कैसे प्रोवाइड करेगा ये, तो मैं लिखूँगा सी डॉट सम की कमांड। तो ये देखें कि कहता है कि इनका सम आपके पास 19 है, ठीक है। तो इसने ये सबको मतलब कि ऐड करके मुझे सम दे दिया कि 3 और 7 10 और ये 19 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सिस, ठीक है, एक्सिस का कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या होता है कि एक्सिस में हमारे पास जो हमारे की 0 की वैल्यू होती है तो वो होता है कॉलम, और 1 की वैल्यू होती है हमारे पास रो। तो मैं कहता हूँ कि ए डॉट सम एक्सिस इज इक्वल टू 0 कि यहाँ पे मुझे ना सिर्फ ये कॉलम्स का सम चाहिए। तो मैं कहूँगा, तो उसने मुझे यहाँ पे कॉलम्स का सम दिया है, तो कॉलम्स का सम आया है 12, ठीक हो गया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे ये रोज़ का भी सम चाहिए। ए डॉट सम एक्सिस को मैं इज इक्वल टू कर दूंगा यहाँ पे 1, तो मेरे पास यहाँ पे ये रोज़ का सम आ जाएगा। ए डॉट सम एक्सिस नहीं, हम यहाँ पे सी को कर रहे हैं, ठीक ठीक है। तो सी डॉट सम ए एक्स आई एस एक्सिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये सी डॉट सम एक्सिस इज इक्वल टू 0। तो इनका सम यहाँ पे मेरे पास, तो इसने दिया है कि 8 और 11,
तो ये देखें कि 1 + 3 + 4 = 8 और 5 + 4 + 2 = 11। तो इसने हमें यहाँ पे ये इनकी कि दोनों वैल्यूज़ का सम दे दिया। ठीक है, तो ये सम हमारा था कॉलम्स के लिहाज से। तो अब हम सम फाइंड करते हैं x = इसके लिहाज से, रोज़ के लिहाज से। तो ये रोज़ के लिहाज से हमारा सम आया है 3, 7 और 9। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये देखें कि 1 और 3 के यहाँ पे है कि 2 + 1 3 + 4 एंड 4 + 5 = 9 के देखें कि 3, 7 और 9 यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट का फंक्शन। तो किस तरह परफॉर्म करेंगे? तो स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास है np.sqrt। ठीक है, sqrt हमने किसका फाइंड करना है? c का। तो c का स्क्वायर रूट हमारे पास, तो c की वैल्यू का, कि सारी वैल्यूज का स्क्वायर रूट हमारे पास c आ गया है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। तो इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे? हम यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर सकते हैं। किस तरह करेंगे? np.std। ठीक हो गया, std, और किसका फाइंड करना है? c का। तो ये हमारे पास c का स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया कि c की वैल्यूज का। तो c की वैल्यूज हमारे पास ये वाली थी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम यहाँ पे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो कौन कौन से कर सकते हैं हम यहाँ पे? तो इसके लिए हम यहाँ पे ये नई अपनी अरेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं कि पहली अरे है हमारी np.array और 1 2 एंड देन 3 4। ठीक हो गया, और हम तो सेकेंड अरे क्रिएट करते हैं f के नाम से, np.array। उसके बाद हम इसकी वैल्यूज दे देते हैं कि 5 6 एंड 7 8। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म कर सकते हैं? तो हम इन दोनों को प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये फंक्शन लिस्ट में परफॉर्म नहीं कर सकते, पाइथन लिस्ट में। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं e + f। ठीक है, तो ये इसने हमें यहाँ पे प्लस करके वैल्यूज़ दे दी हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, e × f। तो ये हमें उसने मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ दे दी हैं। तो इसके बाद हम इसको यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो किस तरह डिवाइड करेंगे कि e/f। तो ये इसने हमें यहाँ पे डिवाइड करके वैल्यूज़ दे दी हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसका मैट्रिक प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स प्रोडक्ट। तो उसके लिए हमारे पास क्या है? तो उसके लिए हमारे पास है कि c.f। तो ये हम इसका यहाँ पे मैट्रिक्स प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं। तो ये इसका मैट्रिक्स यहाँ पे प्रोडक्ट भी आ गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था कि हमने यहाँ पे देखे हैं कि numpy के बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस देखे हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखे हैं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।